है बेगम, इतना बस जायका खाना बनाया आपने? हम लोग सिर्फ बहनें नहीं बल्कि फ्रेंड्स भी हैं। अब अगर एक दूसरे से अपना दुख शेयर नहीं करेंगे तो क्या फायदा इन रिश्तों का। Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. फराज प्लीज बात समझने की कोशिश किया करो। यहाँ दिल तो मिल सकते हैं लेकिन तकदीरें नहीं। मेरी बेटियां मेरे से तो नहीं रह सकती, रह सकती अपने पापा से तो नहीं ना। बेटा तुम आओगी तो देखो, बहुत खुली फिजा होती है, ठंडी हवाएं चल होती हैं, कुएं होते हैं, तुम देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे ब्रीज तुम कहाँ चले गए थे? ब्रीज जवाब दे दो, सुबह सुबह मुझे गांव में निकलना है। आपा हिरम बेटी आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत मेहरबानी। तुम्हें पता नहीं है ब्रीज, तुमने मेरी झोली में कितनी बड़ी खुशी डाली है। बस आज से कोई गिला शिकवा नहीं। अब जल्दी से तारीख दे दो। हो ये भी हो गया है तो जल्दी क्या है, हो जाएगी जल्दी। अरे तुम्हें जल्दी नहीं है पर मुझे बहुत जल्दी है। मैं तो जल्दी से अपनी बेटी को दुल्हन बना के घर ले जाना चाहती हूँ। चले आप जो बेहतर समझे वो बता दें। तो मेरे ख्याल में तो 3-4 दिन में शादी करा दो। कैसी बातें कर रही हैं आप, 2-4 दिन में कैसे हो सकता है? कुछ तैयारियां भी करनी होती है बेटी की शादी के लिए, क्यों मेरा? हाँ जी आपा, आप हमें कुछ टाइम तो दीजिए ना, हम जरा इरम की शादी के लिए तैयारियां कर ले, फिर आपको बता देंगे। अरे बेटा अगर पैसे होना तो तैयारी मुश्किल नहीं है, हर चीज तैयार मिलती है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हमने पहले से तैयारी करके रखी है। बस मैं 4 दिन में बारात लेके आ रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है अब आप जैसा आप बेहतर समझे वैसे ही होगा। इतने साल नौकरी करने के बावजूद ये तमीज नहीं आई कि किसी सीनियर के ऑफिस में जाने से पहले दस्तक देते हैं। ये क्या है बात साहब? ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। आप मुझे वैसे भी निकालना चाह रहे थे तो मेरे कैरियर पे बदनामी का दाग लगाने की क्या जरूरत थी? हर ईमानदार आदमी के दामन पर बदनामी के दाग लगते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आपको कोई वजह नहीं मिली मुझे सस्पेंड करने की तो आपने मुझ पर गबन का इल्जाम लगा दिया। शुक्र करो मैंने तुम्हें इस केस में सिर्फ सस्पेंड किया है, वरना तुम्हें हवालात की सैर करवाता। और वैसे भी तुम्हारी हड्डियों को हवालात की नहीं बल्कि घर के आराम की जरूरत है। अच्छा तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था, यानी इस फाइल में घपले और क्लाइंट से कमीशन की बुनियाद पर मुआहदे किसी और ने नहीं, आप ही ने किए थे। समझ तो जाते हो लेकिन देर कर देते हो, वरना जितनी देर तुमने यहाँ जॉब की है तुम तो बहुत बड़ी जायदाद के मालिक होते। आपके बद होने के मैं इदरीस साहब को अभी जाकर सारी बातें बता सकता हूँ। शट अप! इदरीस यहाँ का ओनर है लेकिन बहुत छोटी और मामूली हैसियत रखता है मेरे सामने। जाओ जाके किसी वजीर आजम से कह दो कि ये काम मैंने किया है और हाँ किया है। गेट आउट! शोर की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है डैड। अगर इसने इदरीस अंकल को जाके बता दिया फिर? फिक्र मत करो, वो इस वक्त अपनी बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ है। तब तक मैं इसका बंदोबस्त कर दूं। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों उतरा है तुम्हारा मुंह? सारे रास्ते तुम खामोश रहे, एक लफ्ज भी नहीं बोले, अब यहाँ कर भी नहीं बात कर रहे हो। आप कुछ बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलता हूँ। पिछले 4 दिन से मैं इदरीस मामू और उनके घर वालों की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा हूँ, मुस्कुराता जा रहा हूँ उनके सामने। इतना मैं किसी के आगे नहीं झुकाऊंगी जितना आपकी वजह से उनके सामने झुकता रहा हूँ। बस मुंह खोला नहीं, दहशत टपकने लगी तेरे मुंह से। अरे मैं पागल हूँ कि तुझे वहाँ बोलने देती ना? तेरे ना बोलने की वजह से
वो तुझे जज नहीं कर सकी। वो शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, फौरन इतराज हो जाता तुम पर। उन्होंने मुझे जज किया हो या नहीं, लेकिन मैं पिछले 4 दिन में इरम को अच्छी तरह जज कर चुका हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी, इरम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैंने खुद उसे किसी के साथ फोन पर बात करते देखा है। उस वक्त मेरा खून बहुत खौल रहा था, लेकिन मैं पी गया। ये तुम्हारा वहम है, और टेलीफोन पे तो बात वो करते ही रहते हैं। वहम नहीं अम्मी, पूरा यकीन है मुझे। इस बात पर मुझे कोई शुबा नहीं कि उसका चक्कर चल रहा है, लेकिन किस हद तक, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं है। मेरी बात मानिए और इस शादी को यहीं रोक दीजिए। पागल हो गए हो क्या? अरे इतनी मुश्किल से मैंने अपनी अना मार कर इदरीस को शादी पे राजी किया है, और तुम कहते हो कि मैं शादी रोक दो? सोने की चिड़िया को कैसे मैं अपने हाथ से निकलने दूं? उसकी दौलत पे जितना हक हमारा है उनका नहीं है। अरे सारी जिंदगी पाला पोसा हमने, फल खाए हैं वो, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। जहाँ तक इरम का ताल्लुक है, अगर उसका कहीं चक्कर होता तो वो शादी से इनकार ना कर देती। अरे वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। बस बहुत हो गया, अब तुम जाओ गांव में और अपनी शादी की इतला दो और तैयारियां शुरू करो। इश्क न पूछे ज़ाद न वेखे तख्त न वेखे ताज, इश्क न पूछे ज़ाद न वेखे तख्त न वेखे ताज, सोने आरा झेड़ा जोगी बन के यार, जोगी बन के यार, जोगी बन के यार, जोगी बन के यार, जोगी बन के यार। ये सब क्या है इकबाल साहब? ये कंपनी की सारी अहम फाइल्स हैं जो मुझसे तुमसे होती हुई फाइनल ऑब्जर्वेशन के लिए इदरीस की टेबल पर जाएंगी। तो इदरीस साहब को इस बात का इल्म है कि ये खास फाइलें इस वक्त आपके घर पर हैं? तुम्हें अपने काम से गरज होनी चाहिए, इन बातों से नहीं। तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि
तुम्हारी बेईमानी की बुनियाद पे हायर किया गया है। अगरचे इदरीस जानते हैं कि तुम एक काबिल और तजुर्बाकार अकाउंटेंट हो जिसे हमारी कंपनी ने हायर किया है, और तुम हमारी ऑफर पर अपनी कंपनी छोड़ के आए हो। ये अलग बात है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी कंपनी से एक गबन की वजह से फायर किया गया। आई एम सॉरी सर, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। आप प्लीज बताएं ना मुझे क्या करना होगा। तुम्हें इन फाइल्स के सारे घपलों को दुरुस्त करना होगा इससे पहले कि ये इदरीस की टेबल पर जाकर लैपटॉप के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। लेकिन सर, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं कैसे कर पाऊंगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स तुमने किया हुआ है, मैंने नहीं। ठीक है सर, फिर इस बेईमानी में मुझे मेरा मुकम्मल हिस्सा मिलना चाहिए। अगर तुम ये बेईमानी ईमानदारी के साथ करते रहोगे तो तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अब फैसला तुमको करना है कि तुम इसे किस तरह हजम करोगे। अरे सर, जब तक आपका हाथ मेरे सर पर रहेगा मैं इसे हजम करता रहूंगा। हाँ, बेफिक्र रहें। हेलो डैड। हेलो, कहाँ रह गए थे भाई तुम? डैड, वो मुझे एक जरूरी काम था। ओके, इनसे मिलो। मिस्टर तनवीर, हमारे नए अकाउंटेंट। अब ये हमारे लिए वो काम करेंगे जो पिछला अकाउंटेंट नहीं कर सका। सर, ये सारी बातें तो हमारे दरमियान तय हो चुकी हैं। फिर आप दूसरों के सामने मेरी इज्जत रखें सर। डोंट वरी, डोंट वेरी मिस्टर तनवीर। ये कोई गैर नहीं, मेरा बेटा है और इन कामों को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है, बल्कि हमसे भी 2 कदम आगे। जी साहब। इदरीस साहब का घर यही है? जी साहब, यही है। आपको किससे मिलना है? मुझे इदरीस साहब से मिलना है। माफ करना साहब, वो तो अभी शादी में मसरूफ है। किसकी शादी? उनकी बड़ी बेटी की शादी है। बल्कि शादी तो हो गई, अभी थोड़ी देर में रुखसती है, फिर गांव चले जाएंगे सब। कहाँ तक तेरी दुहाई दे सजना, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे सामान रखवा दिया गाड़ी में। अली बेटा, देख हम तुम्हें फर्स्ट टाइम छोड़कर जा रहे हैं, सब कुछ संभाल लोगे ना? रिलैक्स मॉम, मैं सब संभाल लूंगा। अपना ख्याल रखना।
और परेशान मत होना, हम इरम को छोड़कर फौरन ही वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिज्र में 7 विसाल है क्यों, इस खुशी में मुझे मलाल है क्यों, अब मुझे मुस्तकिल जुदाई दे, आँख को अश्क की कमाई दे। पाँव को दश्त ना रसाई दे, हाँ मुझे दर्द की खुदाई दे, हाँ मुझे दर्द की खुदाई दे। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, तू वफा दे वो बेवफाई दे, इश्क तो सिर्फ जग हंसाई दे, इश्क तो सिर्फ जग हंसाई दे। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। रुक जा, नहीं नहीं वो ये नहीं कर सकता। मेरो रुक जा, नहीं नहीं नहीं, मैं कहती हूँ रुक जा। तो हो सकता, वो शादी नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं ऐसा। संभाल अपने आप को, संभाल। कैसे संभालो अपने आप को? उसने मुझसे शादी का वादा किया था, वो शादी कैसे कर सकता है? वो मुझसे प्यार करता है। अम्मा अम्मा मैं उसके पास जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा होश कर, अभी संभाल अपने आप को, मत रो मत रो। मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन कमली। अम्मा मुझे बता, अम्मा अम्मा वो मुझसे प्यार करता है ना? तेरे सामने उसने कितने कसम वादे खाए थे। अम्मा तुझे खुदा की कसम मुझे सच सच बता, वो मुझसे प्यार करता है ना? हाँ अभी तू होश कर, मैं तुझे सब समझाती हूँ। मेरी बात सुन ले तो तुझे सब समझ आ जाएगा। पहले तू अपने जज्बात पर काबू तो कर। नहीं अम्मा नहीं, मैं नहीं संभाल सकती। तुझे पीर मुर्शिद का वास्ता, क्या तूने उससे नहीं देखा? उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा तूने? हाँ जवाब दे, क्या वो मेरे लिए लोगों से नहीं लड़ता था? क्या वो मेरे लिए जिद नहीं करता था? जब सब कुछ था तो फिर उसने ऐसा कैसे किया? वो शादी कैसे कर सकता है? मुझे तो पहले ही पता था कि वो ऐसा करेगा। ये बाल मैंने धूप में बैठ के सफेद नहीं किए हैं। बड़े जवानी में मेरा भी दिल बहुत दफा टूटा है, मैंने भी बहुत चोटें खाई हैं, और चोट पे चोट खाने के बाद एक बार मुझे समझ आ गई कि मैं अपनी हैसियत पहचान गई। हम जो गाने बजाने वाली होती है ना, उनको ये बाहर के मत प्यार नहीं करते। हमारे नाच गाने को बस उससे अपना दिल खुश करने के लिए आते, अपना वक्त गुजारते, लेकिन हमारे अंदर कोई नहीं झांकता, हमारे दिलों को कोई नहीं जानता। तूने कभी सुना है, इस पूरी तारीख में कभी सुना है कि किसी मर्द ने एक नाचने वाली को अपने घर की जीनत बनाया? सुना है? नहीं ना? तो ये कसब भी तो ये बाकी मर्दों की तरह मर्द है, वो कोई फर्क तो नहीं। इसलिए बेटा तू इस हकीकत को मान ले, भूल जा उसे। चल आंसू पूछ, मुंह आप धो। कहाँ जा रही है तू? अम्मा छोड़ दे, मुझे जाना है। अम्मा देख मुझे छोड़ के मुझे जाना है। पकड़ो इसको, पकड़ो, मत जाने देना ऐसे, पकड़ो। छोरियो तुमसे एक लड़की नहीं पकड़ी गई।
मेरो रोक। कहाँ है असद? निकाल बाहर उस बुज़दिल को। यहाँ क्या करें? मैं कहती हूँ असद को बाहर निकाल। तू हट में खोदी रुक जा मेरो, पागल हो गई है तू। ये साईं की हवेली। ओ माई, ले जाओ इसे यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो साईं की बदनामी हो जाएगी। अरे उसके दिए हुए सारे तोहफे, सेंट, परफ्यूम सब कुछ लेकर आता था ना मेरे लिए। अब जब उससे शादी कर ली तो तूने मुझको नहीं बताया। चमचा है तू, चमचा उसका। हाँ हूँ साईं का चमचा, कोई तेरा गुलाम नहीं जो तू मुझसे पूछताछ कर रही है। साईं की हवेली अभी रास्ते में आ रहा है। अगर उसने तुझे यहाँ देख लिया तो तुझे कुछ कहने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। रास्ते में अभी आया नहीं है, बीवी को ला रहा है। मैं भी यही इंतजार करूंगी। मैं देखती हूँ वो मेरा क्या बिगाड़ता है। अरे मोहम्मद रोक इसे। मोहम्मद रोक इसे। सारे लोग आ गए। माई तू इसे अंदर पीछे वाले कमरे में लेके जा। मैंने कहा था मुझे असद से मिलना है। ना ना ऐसा गजब भी मत करना। बड़ी बेगम साहब और साईं को पता चल गया तो घर में कयामत बर्पा कर देंगे। माई तू इसको लेके जा। ना कह रही है वो। सब लोग आए हुए हैं, हम अकेले में असद से बात कर लेंगे। चल हाँ चल, तुझे लेके जाती। चल मेरे साथ। मैं कह रही हूँ जाने दे मुझे। उस बुज़दिल को सबक सिखाना है। चले गया। आओ बेटा, पहले सीधा पाँव अंदर रखो। सीधा पाँव अंदर रखने से अल्लाह की रहमतें भी अंदर दाखिल होती हैं। बेटा ये कदम, पहला कदम है तुम्हारे घर में। खुदा करे असद और तुम्हारा ये कदम बाइस से रहमत हो। बिस्मिल्लाह करो। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग फर्स्ट टाइम आए और कितना मजा आ रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत डिफरेंट। खूबसूरत हवेली है। हाँ बहुत। रिम्बाजी तो बहुत एंजॉय करेंगी। तुम लोग फर्स्ट टाइम आए हो ना यहाँ पे, इसलिए। अब देखना यहाँ पे कितनी सारी जमीनें और कितने सारे बागान। तुम लोग भी बैठो ना। जी चलो बैठो बेटा। मजा आएगा। जी आप तो बैठे। मैं तुम लोगों के लिए कुछ शरबत चाय का इंतजाम करती हूँ। ठीक है बैठो। काफी चेंज कर दिया सब। क्या हुआ साहिबा? वो मेहरुनिसा अंदर आके बैठी है। सब तुम चुप रहना, इसको पता ना चले। ठीक है, सब मेहमान बैठे हुए हैं। चलो असद, वो आपा बुला रही है तुम्हें सर। थक गई होगी तुम। हाँ याद आ गई, घर नहीं भी है। हेलो। हाँ जी, हाँ पहुंच गए हम लोग जी यहाँ पे। तुम्हारी डाइन बैठी हुई अंदर कटवा देगी सबके सामने हमारे। कुछ करो, इंतजार कर ले। उसे इत्तला मिल गई, आप बढ़ जाओगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा अम्मा।
जो कुछ वो मेरे साथ कर रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबके सामने जाके अपना रोना रोएगी? रोना कौन रोएगा, मैं तो उसका मुंह नोच लूंगी। धोखा दिया है उसने मुझे। मैं सबके सामने जाकर उसको रुस्वा करूंगी, उसकी असलियत खोलूंगी। वो औरत उसे रास्तों नहीं आने दूंगी मैं। भाई तू इसे यहाँ रोक के रख, वरना इस घर की खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी। मैंने बेगम साहबा को बता दिया है, बस तू उसको यहाँ रोक के रख। नहीं डरती मैं तेरी बेगम से। एक बार मुझे उस बेवफा तक पहुँच लेने दे, उसे बताती हूँ मेरू बिकाऊ नहीं है। जाके बाहर से दरवाजा बंद कर, मैं इसको रोकती हूँ यहाँ पे। बाहर का कोई रास्ता भी निकाल, बैठ जाती यहाँ से। तेरे अंदर तो कोठे वालों का खून है, बाहर वालों के लिए तेरा दिल कैसे धड़कना शुरू हो गया। ये जो मर्द है ना, ये जूती की नोक पे अपनी बीवियों को रखकर हमारे पास आते हैं और हम इनको अपनी अदाएं दिखाकर इनकी जेबें खाली करते और इनको जूती की नोक पे रखते हैं। तुझे मैंने कितना समझाया, फिर अपने आप को तमाशा बना लिया। इनकी जेबों से नजर हटाकर दिल पे नजर रख ली, कमली गएगी। चुप करके बैठ। शरबत घुमा दे। डैड यहाँ पर आकर इतना मजा आ रहा है। आपका तो पूरा बचपन यहीं पे गुजरा है, मैं उसे इमेजिन कर रही हूँ। क्या आ रहा है इमेजिनेशन में? वही आपका यहाँ पे खेलना कूदना शरारतें करना। आई एम राइट ना? यस स्वीटी, यू आर राइट। एडवेंचर था यहाँ पे, पता है। शहर जाके मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन अब बहुत कुछ याद आ रहा है। बेटा तुम्हारे बाबा बेशक शहर में रहते हो, लेकिन उनकी रूह अटकी हुई है इस गांव में। अब तुम जल्दी से शरबत खत्म कर लो, ताकि तुम लोगों के लिए मैं दूध और लस्सी लेके आऊँ। लस्सी और दूध? अरे नहीं भुप्पो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई ज्यादा नहीं हो जाएगा। गांव में मेहमान आता अपनी मर्जी से और खाता पीता मेजबान की मर्जी से। क्यों आपा? इसलिए तुम्हारी पुप्पो तुम्हें जो खिलाएंगी ना वही खाना पड़ेगा। हाँ। यहाँ का उसूल है बेटा ये। अम्मी मैं जरा सालों से शाम के इंतजाम का पता करके आऊँ, पता नहीं खुद से वो कर पाए या नहीं। हाँ बेटा जाओ जाकर देखो, हदायत देनी बहुत जरूरी है। ये पता है क्या है? ये वो नहीं है वहाँ शहर वाले, ये लोकल बने हुए हैं यहाँ के। हाँ, ऐसा है? हाँ। असद के बच्चे तुम अब आए? क्या तरीका है? ये कौन सा नया तरीका अपनाया तुमने? शमशाद बेगम, मुंह छोड़ो इसका। नहीं असद, बहुत शोर कर रही है, बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया। शोर मचाएगी है, बचाने दो इसे। मैं भी देखता हूँ इसे मेरे घर की दीवारों का तकद्दुस पता है कि नहीं। मुंह छोड़ो इसका। ये अपने आप से बाहर हो गई है, नहीं छोड़ सकती मैं इसको। छोड़ो उसका मुंह, मैं कहता हूँ छोड़ो उसका मुंह। मुझसे सारे झूठे, सारी कसमें कहाँ गई तेरी? वो सारे वादे मैंने क्या दिला दिया तूने मुझे? मारो मुझे, जितना गुस्सा निकालो मुझ पर। बातों में मत खाओ, मुझे जवाब चाहिए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने शादी की कैसे? क्यों? पागल मत बनो। अगर जवाब सुनना चाहती हो तो खामोशी से मेरी बात सुनो। ये पागलपन छोड़ो। मेरी बात सुनने और समझने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत जरूरी है मेरू। क्या लगता है तुम्हें मैं इस शादी से बहुत खुश हूं? देखो मेरी माथे की तरफ, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? कहीं से तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूं? ये शादी के इंतजाम करने से, निकाह के 4 कलमात पढ़ने से तुम्हें क्या लगता है शादी हो जाती है? शादी यहां से होती है, दिल से होती है शादी। और तुम मेरे दिल में रहती हो मेरू, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही, मेरी मां की मर्जी से हो रही है। मजबूरियां होती हैं, समझौते करने पड़ते हैं मेरू, लेकिन मेरी रूह में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशबू है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा यकीन? अगर यकीन नहीं आता तो जाओ बाहर, बता दो सबको मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। बता दो कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। फिर देखना, जो मामला मेरा और तुम्हारा है वो मामला मेरा और तुम्हारा नहीं रहेगा, सबका हो जाएगा। और जो मामलात दुनिया की जबान पर होते हैं वो संवरते नहीं, बिगड़ जाते हैं।
तुम्हारा असद एक मर्द का बच्चा है और मर्द बनकर जो मैंने तुमसे वादे किए हैं वो मैं निभाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा उनसे। ये मेरा तुमसे वादा है। बस अभी तुम घर जाओ, आराम से बैठो, मैं इन मामलात को निपट के तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा मेरो। मैं मोमल से कहता हूं तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से बाहर ले जाए। ये ठीक कह रहा है मेरा, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो चले। लेकिन तुम आज ही मेरे पास आओगे, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैंने कहा ना मैं आऊंगा, आज रात ही तुम्हारे पास आऊंगा। अभी तुम जाओ, ले जाओ। मैं गॉड पप्पो, यहाँ की औरतें कितनी बातूनी है। शाम में जब इरम बाजी और असद भाई से मिलने आई थी तो हमसे इतनी बातें करी थी कि मेरा अभी तक कान बज रहा है। हाँ, और मेरे इर्द गिर्द तो इतनी सारी लड़कियां जमा हो गई और इतने सारे सवाल किए कि क्या बताऊं। वैसे मॉम, वो लोग सब असद भाई और बाजी पर पैसे क्यों फेंक रहे थे? बेटा ये यहाँ की रस्म होती है, जब किसी की शादी होती है ना, दूल्हा हो या दुल्हन, तो लोग उस पे इतने पैसे निछावर करते हैं कि उनकी झोलियां भर जाती। और जिस तरह से हम शहरों में एनवलप्स में डाल के देते हैं ना, यहाँ पे निछावर करते हैं। वैसे निछावर तो वो औरतें खुद भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, असद भाई पे भी और बाजी पर भी। इस तरह से कह रही थी इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट है, और बार बार इन लोगों को हक्स कर रही थी। बेटा ये बातें हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसलिए एक्साइटेड हो रहे हैं कि यहाँ का माहौल आपके लिए बिल्कुल नया है। अरे डैड, आप उस वक्त मर्दों में थे, आपने तो एक सीन मिस कर दिया। एक आंटी मेरे गालों पे इतना प्यार कर रही थी कि मैं तो भागी वहाँ से। और अगर मैं जहाँ पे भी जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे आ जाए, और इन्होंने मेरी तस्वीर भी ले ली थी। आप लोग खाना खाइए, मैं जरा एक काम कर गया था। आराम से। चलो ऊपर बैठ जाओ आराम से। शाबाश। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। देखो बेटा, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, अब बार बार आकर इरम को तंग नहीं करना। और हमारे यहाँ यही होता है, जब दुल्हन को सेज पे बिठा देते हैं तो फिर उसको अकेला छोड़ देते हैं। और वैसे भी असद भी तो आने वाला है। चलो अब तुम लोग जाओ, ठीक है बेटे, आराम से बैठो। चलो मोबाइल मोबाइल, अरे कहाँ मर गई मोबाइल? जी बेगम साहिबा। ये असद कहाँ है? असद साहब घर में नहीं है क्या? बेवकूफ, इसलिए तो पूछ रही थी। खाना खाकर गए थे, उसके बाद वो वापस नहीं आए। जाकर उसको ढूंढ, 1 घंटे से नहीं मिल रहा वो। दुल्हन अकेली बैठी हुई कमरे में। ये बेवकूफ मुझे इद्रीस की बीवी बच्चों के सामने रुसवा करके रहेगा। जा 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 ढूंढ जल्दी से। मैं भी ढूंढ के आती हूँ। ऊपर अपने कमरे में। ये देखिए डैड, आपकी और मॉम की बैग। पता नहीं क्या सरगोशी कर रहे हैं आप लोग। अरे ये कब खींची तुमने?
ऐसी बहुत सारी तस्वीरें और भी है मेरे पास। आप लोगों को मैंने पता ही नहीं चलने दिया। ये देखिए पिंकी की तस्वीर। अरे नाक तो देखो जरा अपनी। दिखाएगा जरा। ये मैं हूँ, इतनी बुरी पिक्चर आई है मेरी, मैं डिलीट करूंगी। जी नहीं, ये मेरा कैमरा है, इसमें से जो तस्वीर डिलीट होगी मेरी मर्जी से होगी। कैमरा तुम्हारा पर पिक्चर मेरी है, मुझे दो मुझे डिलीट करनी है। यार बोले ना ऐसे। इतनी अच्छी तस्वीर आई है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ चुड़ैल बैठी है। और वैसे भी जैसी हो वैसे ही आओगी। चुड़ैल? मैं चुड़ैल हूँ? नहीं, अब तो मुझे दे दो, मैं डिलीट करूंगी। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, चलो अभी देखते हैं। देखो ना पापा यहाँ पे आए हैं तुम लोगों के साथ, सारे बिजनेस छोड़ के कितना एंजॉय कर रहे हैं, यादगार मोमेंट्स है ना। और पिक्चर देखते हैं ना क्या हुआ। देखो ये देखो, इससे अच्छी पिक तुम्हारी ये वाली देखो, कितनी प्यारी लग रही है तुम। देखो हाँ, गलती से। इदरीस, मेरी बात सुने जरा। नहीं मॉम, हम लोग डैड को तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप भी आइए ना, आप भी देखिए। क्या बात है, खैरियत है? आप मेरी बात तो सुने ना, प्लीज इधर आए। अच्छा तुम लोग देखो, मैं आता हूँ, अम्मा की बात सुनो। अब तो मैं डिलीट करूंगी, फिर दूंगी। नहीं। अरे भाई क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। इदरीस असद कमरे में नहीं है, लेकिन 3 घंटे से अकेली बैठी हुई अंदर। क्या मतलब? मतलब ये कि नई नवेली दुल्हन 3 घंटे से बगैर दूल्हा के अंदर अपने कमरे में बैठी है। यहीं कहीं किसी काम में लगा होगा, आ जाएगा। इदरीस, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव में रात को कोई काम नहीं होता, यहाँ सब लोग जल्दी अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे कोई ऐसी। अदरीस, अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं, आधी रात हो गई है। और अदरीस तुम तो जानते हो कि यहाँ सुबह जल्दी उठा जाता है। कहीं तुम इस वजह से तो परेशान नहीं हो कि असद यहाँ मौजूद नहीं है? क्या बताऊं बेटा, असद के दोस्त बहुत शरीर हैं। उन लोगों ने उसे बैठक में बुलाया और वो छोड़ ही नहीं रहे। तुम तो जानते हो ना बेटा कि यहाँ शादी की रात दूल्हा के दोस्त उसको कितना सताते हैं, उसको दुल्हन के पास नहीं भेजते। बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उन्हें इनकार भी नहीं कर सकते ना। पर तुम फिक्र नहीं करो, मैंने बुलावा भेजा है असद के लिए, अभी आता ही होगा। तुम लोग सो जाओ, परेशान ना हो। अच्छा चलो। अब तो यकीन आ गया मेरी सच्चाई का। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है। बीवी है, लेकिन मेरी कुर्बत से महरूम है वो। काश मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि वहाँ उसकी जगह होती। वो वहां होते हुए भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती महरू। मगर तुम तो हर वक्त उसी के साथ होगे ना, उसकी नजरों के सामने। और ये सोच सोच कर मैं यहाँ जलती कुड़ती रहूंगी। मैं उसकी नजरों के सामने जरूर हूं, लेकिन मेरी रूह में तो तुम बसी हुई हो। मेरे कोई भी मर्द अपनी शादी की रात किसी दूसरी औरत के पास नहीं आता, वो भी उस वक्त जब उसके माँ बाप वहां मौजूद हो। मैंने ये करके अपने वादे की पासदारी की है और मैं वादा करता हूं कि मैं उससे ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा।
फराज को बुला पाओगी? मैं हर हाल में अब इस रिश्ते को निभाऊंगी। अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जानी चाहिए। वो समी भी इंटरेस्टेड है ज़ारा में। असद, जौहर में जंगली कबूतर का शिकार करने की बजाय असली शिकार का सोचो, जिसे हम जाल में फंस चुके हैं। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई